डी पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्जामात और हमला। 3. पाकिस्तानी कौम का रद्दअमल। 4. फजाई लड़ाइयां, जमीनी महाज और ड्रोन हमले, शहदा की कुर्बानियां और ईमान अफरोज मनाजिर, जंग बंदी और सफारती महाज पर फतह, पाकिस्तानी अवाम का जश्न, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान का मौक़िफ़, इस्लामी निक्ता नज़र, जहाद, शहादत और दिफ़ाए वतन। दे इख्तितामिया कौम को पैगाम। मैं अब पहला हिस्सा तकरीबन फन अल्फाज पेश कर रहा हूँ। अनवान योगी जुफैट की जंग, पाकिस्तान की फतह, ईमान की जीत। नकाब में छुपा दुश्मन फिर वार पर आमादा हुआ। तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया। वही दुश्मन जो हुन्नैन ससरजत से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सका, वही साजिशी भारत जो अमन के नारे के पीछे नफरत छुपाए बैठा है, 2019 में एक बार फिर हमारी सरहदों पर वार कर गया। मगर इस बार भी नारा वही था, लबीक या रसूलुल्लाह, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहलगाम का वाक़ा और झूठा इल्जाम। 10 अप्रैल 2022 भारत के ज़ीरे कब्जा कश्मीर के इलाके पहलगाम में धमाका हुआ। फौरन इंगली पाकिस्तान पर उठा दी गई, बगैर तहकीक, बगैर सबूत। भारत ने इल्जाम आयद किया कि यह हमला पाकिस्तान में मौजूद एक तंजीम ने किया। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी का हामी है या वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है? दुनिया जानती है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर मई भारत ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के बहावलपुर, मरीद के, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दीगर इलाकों पर मिसाइल बरसाए गए। ये हमले एक गैर एलानिया जंग का आगाज थे। हमारे मासूम शहरी, इबादतगाहें, स्कूल, हस्पताल भारतीय जुल्म का निशाना बने। मगर दुश्मन भूल गया था, ये पाकिस्तान है, कोई आम सरजमीन नहीं। ये इकबाल के ख्वाब और कायद के अज़म की ताबीर है। कौम का रद्द अमल, हर बच्चा सिपाही बन गया। जैसे ही हमले की खबर आई, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हर गली में एक ही मंजर था। बच्चे कौमी परचम उठाए निकले, खवातीन ने ज़ीवर निकालकर फौजी फंड्स में दिए, मसाजिद से नारे बुलंद हुए। हर तरफ एक सदा थी, वतन की मिट्टी गवा रहना, हम वफादार हैं। पाक फजाइया की ललकार, शाहीनों का जवाब। सुबह सवेरे पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, पाकिस्तान ने अपने दिफा में मिसाइल बरसाए। एक लम्हे के लिए भारत की खामोशी बता रही थी कि वो अपनी ही आग में जल चुका है। ईमान की परवाज, शहादत की तलब। एक JF सरादत थंडर ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। पायलट रेहान महमूद, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, शहीद हो गया। मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक मुस्कुराहट थी। उसकी मां ने कहा, मैंने एक बेटा वतन पर कुर्बान किया, अगर दूसरा होता तो वो भी देता। ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों का है, क्योंकि हम सिर्फ वतन के लिए नहीं, ईमान के लिए लड़ते हैं। नौजवान नस्ल का बलूला, जंग का नया चेहरा। क्या से जंग में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने साबित किया कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं जीती जाती, बल्कि अज़म, इल्म और टेक्नोलॉजी से दुश्मन को ज़ीर किया जा सकता है। हजारों नौजवानों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुश्मन के प्रोपेगेंडे का तोड़ किया, दुनिया को हकायक दिखाए और इस्लामोफोबिया का जवाब इल्म और दलील से दिया। यह सिर्फ तोपों की जंग नहीं थी, यह नजरियात और अकीदे की फतह। फौज, अवामा और ईमान, नाकाबिल शिकस्त मिसलिस। किसी भी कौम की ताकत 3 सतूनों पर होती है। अड, मजबूत फौज। 2, बेदार अवाम। 3, पुख्ता ईमान। पाकिस्तान ने इन तीनों का अमली मुजाहिरा किया। जहां फौज ने सरहदों पर कुर्बानी दी, वहीं अवाम ने अपनी जानो माल के नजराने दिए और हर दिल में एक ही नारा गूंजता रहा, करम तेरा है या रब, तेरा करम है जारी। भारतीय मीडिया की शिकस्त और अवामी गुस्सा। भारतीय मीडिया ने इस जंग को जीतने की झूठी कहानियां घड़े,
लेकिन जब उनके अपने फौजी सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए हकीकत बताने लगे तो भारत में सच दबाना मुश्किल हो गया। भारतीय अवाम ने सवाल उठाए, हमने हमला क्यों किया? हमने अपने नौजवान क्यों मरवाए? हमने पाकिस्तान की अमन पसंदी का जवाब जंग से क्यों दिया? दुश्मन की सफों में बेचैनी फैल चुकी थी। आलमी मीडिया की तारीफें, CNN, BBC, अल जजीरा, TRT जैसे बड़े इदारों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। BBC रिपोर्ट, पाकिस्तान ने नपे तले अंदाज में अपना दिफा किया। TRT तुर्क न्यूज, पाकिस्तान ने हक के साथ खड़े होकर जुल्म को बेनकाब किया। पाकिस्तान की फतह सिर्फ फौजी नहीं, अखलाकी भी थी। शहदा का पैगाम, जो कौम शहीदों को याद रखे वो कभी मरी नहीं। एक कब्र पर लिखा था, मैं मरा हूं वतन के लिए, तुम जीव देन और मुल्क की हिफाजत के लिए। जब कौम शहदा को याद रखती है तो रब की मदद जमीन पर उतरती है। यही वजह थी कि इस जंग में हर शहादत दुश्मन के लिए कयामत बन गई। पाकिस्तान का एटमी तहम्मुल, दुनिया की दाद। जंग के दौरान कई बार खतरा महसूस हुआ कि हालात एटमी जंग तक न चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान अमन चाहता है, गुलामी नहीं। पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ मगर जारहियत का कायल नहीं। इस्लामी फिलसफा जंग, सिर्फ दिफा, सिर्फ हक। इस्लाम कहता है तुम पर जंग फर्ज की गई है, हालांकि वो तुम्हें नापसंद है। 2005 की ये जंग दिफाई जंग थी। पाकिस्तान ने दुश्मन पर कभी पहल नहीं की। ये सिर्फ इस वक्त उठा जब कौम, दीन और सरजमीन पर वार हुआ। इस्लाम में जंग जुल्म के खिलाफ उठना है, ना कि ताकत का नशा। फौजी जवान की डायरी, ईमान अफरोज अल्फाज। एक शहीद जवान की जेब से एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, अगर मैं ना लौटा मां तो फख्र करना, मैं इस जमीन पर कुर्बान हुआ जिस पर अजान गूंजती है। ऐसे जज्बे दुश्मन के पास नहीं होते, यही जज्बे जंगे जतवाते हैं। क़ियादत का किरदार, वजीर आज़म की तकरीर। फतह के बाद वजीर आज़म ने खिताब किया। वीडियो में वजीर आज़म की फुटेज दिखाई जा सकती है। हमने जंग नहीं चाही, लेकिन जब हम पर मुसल्लत की गई तो हमने ऐसा जवाब दिया कि नस्लें याद रखेंगी। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुसलमा की फतह है। कौम के लिए पैगाम, मुत्तहद रहें, आगे बढ़ें। अब वक्त है कि हम अपने शहदा को याद रखें, अमन को मजबूत करें। तालीम, साइंस, माइशत में खुद कफील हों। कौम, दीन और नजरिए के लिए हमेशा तैयार रहें। ये जंग एक फतह है, मगर असल फतह तब होगी जब हम मुत्तहिद, तालीम याफ्ता, बाअखलाक और बाअमल कौम बनेंगे। आखिरी पैगाम, पाकिस्तान अल्लाह की अमान में है। जो इसकी तरफ बढ़ेगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये जमीन अनबिया, औलिया, शहदा की अमानत है। इस पर कोई आंच नहीं आ सकती जब तक हम अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह के उम्मती और पाकिस्तान के वफादार रहें।